हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेल इंजरी। आज हम डिस्कस करेंगे सेल इंजरी को। व्हाट इज सेल इंजरी? सो सेल इंजरी इज एनी चेंज इन सेल फंक्शन और स्ट्रक्चर दैट impairs the cell's ability to maintain homeostasis and lead to disease। क्या होता है सेल इंजरी का मतलब सेल के फंक्शन में या सेल के स्ट्रक्चर में कोई चेंज होता है और उसकी वजह से सेल अपनी एबिलिटी, कौन सी एबिलिटी, टू मेंटेन होम्योस्टेसिस एंड लीड टू डिसीजेज, जो अपनी नॉर्मल एबिलिटी है होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने की वो लॉस कर देता है और इस वजह से डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो सेल इंजरी इज एनी चेंज इन सेल फंक्शन और स्ट्रक्चर जिसकी वजह से दैट इम्पेयर द सेल एबिलिटी, जो सेल की एबिलिटी को क्या कर देता है, चेंज कर देता है टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मतलब आपकी बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना, ओके, आपकी हार्ट बीट को नॉर्मल रखना। तो ये हमारी बॉडी खुद अपने आप मेंटेन करके रखती है। अगर बढ़ जाती है तो उसको नॉर्मल रेट पे लाने की कोशिश करती है। ओके, सो अगर सेल डैमेज हो जाएंगे तो ये जो प्रोसेस है होम्योस्टेसिस है वो बॉडी का डिस्टर्ब हो जाता है। Okay, so now come to the definition of cell injury. So it is a change to cell due to various harmful factor. सेल के अंदर कोई डैमेज हो जाता है ड्यू टू एनी हार्मफुल फैक्टर, उसे हम सेल इंजरी कहते हैं। द सेल इंजरी कैन बी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। सेल जो इंजर हुआ है वो रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। मतलब जो इंजरी हुई है वो रिकवर भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। ओके, एंड इफ़ सीवियर एंड प्रोलॉन्ग्ड, अगर सेल इंजरी जो सीवियर हुई है, बहुत गहरे लेवल पे हुई है डैमेज और बहुत दिनों तक ये सेल इंजर्ड रहता है, तो उस केस में सेल डाई भी हो जाता है, सेल की डेथ भी हो जाती है। सो एक डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं तो एक नॉर्मल सेल है, उसको इंजरी हुई है और अगर हमने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया है, वो सीवियर सेल इंजर हुआ है या प्रोलॉन्ग या लंबे समय तक वो इंजरी रहती है, तो उस पर्टिकुलर एरिया की जो सेल हैं वो डेथ हो जाते हैं। नाउ कम टू द कॉजेस ऑफ सेल इंजरी। कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं सेल इंजरी के? सबसे पहले फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स मतलब कोई ट्रॉमा या हीट या कोल्ड या रेडिएशन की वजह से कोई डैमेज हुआ है सेल को। ओके, जैसे हीट से जल जाता है इंसान। ओके, कोल्ड, बहुत ज़्यादा कोल्ड से भी कोल्ड बर्न भी होता है। देन रेडिएशन की वजह से कोई बर्न हो रहा है। देन केमिकल एजेंट्स, जब आपका सेल एक्सपोज हो जाता है कोई केमिकल एजेंट से, जैसे पॉइजन है, ड्रग है, अल्कोहल है, कोई एसिड गिर गया है स्किन के ऊपर। ओके, देन बायोलॉजिकल एजेंट्स जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गया है। ओके, तो उस टाइम पे वुंड हील नहीं हो पाता है, आपकी जो घाव है अगर भर नहीं पा रहे हैं तो उस जगह के सेल जो हो गए हैं वो डेथ हो गए हैं क्योंकि होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, ऑक्सीजन लेक ऑफ ब्लड सप्लाई, एनीमिया की वजह से सेल को ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई नहीं मिल पा रहा है। अगर आपकी बॉडी में आरबीसी कम है, ब्लड सेल्स कम है, तो क्या होगा, एनीमिया होगा और प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगा सेल को, तो उस कंडीशन में भी सेल इंजरी हो सकती है। देन न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एनी विटामिन्स, एनी मिनरल्स, और उनकी एक्सेस की वजह से भी, डेफिशिएंसी की वजह से भी डिसीज़ हो सकती है, सेल इंजरी हो सकती है और एक्सेस की वजह से भी हो सकती है। देन जेनेटिक डिफेक्ट अगर कोई है या एजिंग हो रही है, ओके, तो एजिंग के साथ साथ भी सेल की फंक्शनिंग थोड़ा कम हो जाता है। नाउ कम टू द टाइप ऑफ सेल इंजरी। अगर हम सेल इंजरी को देखें तो दो टाइप की सेल इंजरी होती है, रिवर्सिबल सेल इंजरी एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी मतलब क्या होता है, माइल्ड एंड शॉर्ट ड्यूरेशन, जब थोड़ा ही घाव लगा है और शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब 3-4 दिन में वो ठीक हो जाता है, उसे हम रिवर्सिबल इंजरी कहते हैं एंड कैन बी रिकवर कम्प्लीटली। जैसे हम मान लिया हमें कोई कट लगा है, कोई खरोच आई है, तो उस जगह के सेल क्या होते हैं, अपने आप को रिकवर कर लेते हैं इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन। ओके, और जो चेंज होता है वो टेम्परेरी होता है। नॉर्मल सेल इंजर्ड हुआ, स्वेलिंग हुआ उस जगह पे और रिकवर हो गया सेल, ओके, कुछ दिनों में। नाउ कम टू द इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होता है, सीवियर होता है, प्रोलॉन्ग्ड होता है। सीवियर मतलब बहुत गहरा घाव होता है और लंबे समय तक वो सेल इंजरी रहता है एंड इस कंडीशन में सेल जो है वो
रिकवर नहीं हो पाते और उस वजह से सेल की डेथ हो जाती है। ओके, सो नॉर्मल सेल है वो सीवियरली इंजर्ड हुआ है तो सेल की डेथ हो जाती है। जैसे माइल्ड लैक ऑफ ऑक्सीजन फॉर शॉर्ट टाइम, अगर ऑक्सीजन का सप्लाई थोड़ी देर के लिए शॉर्ट टाइम के लिए कम हो गया है तो वो रिवर्सिबल है, हमने ऑक्सीजन सप्लाई दिया और रिकवरी हो जाती है। बट सीवियर लैक ऑफ ऑक्सीजन फॉर लॉन्ग टाइम, अगर बहुत समय तक सीवियर कोई एनीमिया है किसी पर्सन को और वो एनीमिया से रिकवर ही नहीं हो पा रहा है तो दैट इज़ इरिवर्सिबल इंजरी। उस वजह से अगर कोई लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन लेक ऑफ ऑक्सीजन की कमी से कोई इंजरी हो रही है तो वो इरिवर्सिबल है। ओके, नाउ कम टू द मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी। मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से सेल इंजरी होता है? इससे सबसे पहले एटीपी का डिप्लीशन होता है, मतलब लेक ऑफ एनर्जी। सेल के अंदर एटीपी का डिप्लीशन मतलब डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ एटीपी। एटीपी का डिप्लीशन होगा तो एनर्जी भी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होगा। सेल के अंदर क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की डेथ हो जाएगी। ओके, और डेथ होगी तो लॉस ऑफ कैल्शियम होम्योस्टेसिस, लेक ऑफ जो कैल्शियम होम्योस्टेसिस जो है वो उसका लॉस हो जाएगा। देन अब क्या होगा, जब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रहा है, एटीपी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो चुका है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा सेल के अंदर, मतलब फ्री रेडिकल्स हैं जो बढ़ जाते हैं। ओके, और अब वो क्या करेंगे, सेल की मेम्ब्रेन को डैमेज करेंगे। सेल की मेम्ब्रेन को डैमेज करेंगे तो डीएनए भी डैमेज होगा। ओके, तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी की कमी होगी, वैसे वैसे सेल का डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगा। ओके, और इस तरह से सेल परमानेंटली इंजर्ड हो जाता है, उसकी इंजरी हो जाती है। नाउ कम टू द मॉर्फोलॉजिकल चेंज इन सेल इंजरी। अगर सेल इंजरी होती है तो कौन कौन से मतलब उस एरिया में कौन कौन से चेंजेस आते हैं? तो रिवर्सिबल चेंज होते हैं, इरिवर्सिबल चेंज होते हैं। रिवर्सिबल चेंज में मतलब सेल की स्वेलिंग होगी, मतलब पर्टिकुलर एरिया में आपको कहीं लगी है, कहीं चोट आई है तो वो जगह पे स्वेलिंग आ जाता है। ओके, देन आप लेते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग लेते हैं तो स्वेलिंग ठीक हो जाता है। ओके, देन फैटी चेंजेस आते हैं। ओके, देन हाइड्रोफोबिक डीजनरेशन होता है। देन माइलिन फिगर्स, दिस आर रिवर्सिबल चेंजेस। ओके, इरिवर्सिबल चेंजेस में क्या होगा, सीवियर स्वेलिंग होगी, बहुत टाइम तक जाएगी नहीं स्वेलिंग, मेम्ब्रेन बल्ब्स हो जाएंगे। ओके, देन लॉस ऑफ मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, सेल की जो इंटीग्रिटी है, मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी है वो लॉस हो जाएगी। ओके, मतलब सेल जो अभी तक मेम्ब्रेन के अंदर था उसकी सेल वॉल जो है वो मेम्ब्रेन जो है वो लूज़ हो जाएगी, अपनी इंटीग्रिटी को लूज़ कर देगी और सेल का ब्रेक डाउन हो जाएगा और सेल की डेथ हो जाएगी, जिसे हम नेक्रोसिस भी कहते हैं और एपोप्टोसिस भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फैटी चेंज इन लीवर सेल ड्यू टू अल्कोहल। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो उन लीवर के सेल क्या हो जाएंगे, फैटी हो जाएंगे। बट वही अगर वो अल्कोहल लेना छोड़ दे तो कुछ समय के बाद वो सेल अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। वाइल अगर हम नेक्रोसिस की बात करें, इरिवर्सिबल इंजरी की बात करें, तो नेक्रोसिस ऑफ हार्ट सेल आफ्टर हार्ट अटैक, हार्ट अटैक के दौरान जो सेल डेथ हुए हैं, जिनकी नेक्रोसिस हुई है हार्ट सेल की, वो इरिवर्सिबल है। ओके, वो सेल रिकवर नहीं कर पाएंगे। ओके, नाउ कम टू द सेल एडेप्टेशन वर्सेस सेल इंजरी। सेल एडेप्टेशन क्या होता है, सेल इंजरी क्या होता है? सो सेल एडेप्टेशन का मतलब होता है एडजस्टमेंट टू स्ट्रेस। मान लिया आपकी बॉडी का बीपी हाई है तो बहुत समय तक जो है हार्ट की जो सेल हैं वो स्ट्रेस को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस एडजस्टमेंट को करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर सेल इंजरी की बात करें तो उस टाइम पर सेल कोई एडजस्टमेंट नहीं करेगा, उसकी सीवियर कंडीशन में डेथ हो जाएगी। ओके, अगर उसी कंडीशन में वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा सेल तो वहाँ पे सेल की रिकवरी नहीं होती। ओके, या सेल डैमेज हो जाता है। देन पर्पस क्या होता है सेल एडेप्टेशन का, टू मेंटेन द फंक्शन, कि जब तक मैं चेंजेस करके अपने आप को अडॉप्ट कर सकता हूँ कंडीशन में, किसी भी सीवियर कंडीशन में, तो उस बॉडी के फंक्शन को या टिश्यू के ऑर्गन के फंक्शन को मेंटेन करके रखना। ओके, सेल अपने आप को उस तरह से अडॉप्ट कर लेता है। देन सेल इंजरी में क्या होता है, सेल जो है नॉर्मल फंक्शनिंग को लॉस कर देता है। ओके, आउटकम क्या होता है, हेल्पफुल एंड प्रोटेक्टिव। एडेप्टेशन, सेल अगर अडॉप्ट कर लेता है तो वो हेल्पफुल है एंड प्रोटेक्टिव है, वेल सेल इंजरी इज ए हार्मफुल
ओके, देन एग्जाम्पल एनलार्जमेंट ऑफ मसल सेल विथ एक्सरसाइज। ओके, सो जब आप एक्सरसाइज करते हैं, प्रोटीन लेते हैं, तो आपकी मसल्स क्या होती है, एनलार्ज हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। ओके, वही अगर सेल की इंजरी होती है तो सेल क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं ड्यू टू टॉक्सिन्स। ओके, तो ये सेल इंजरी है। एडेप्टेशन अच्छा होता है बट सेल इंजरी हार्मफुल होती है। एग्जाम्पल स्ट्रोक। ओके, ब्रेन में स्ट्रोक आया, किसकी वजह से आया, लैक ऑफ ब्लड टू द ब्रेन। ब्रेन को ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं मिला, तो ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन का लेकिंग होगा, और ऑक्सीजन का लेक होगा तो ब्रेन के सेल इंज्योर हो जाएंगे और डेथ हो जाएगा, और स्ट्रोक की कंडीशन आ सकती है। देन जॉइंटिस। जॉइंटिस क्या होता है, फैटी लीवर हो जाता है। ओके, फैटी लीवर में क्या होगा, फैट का एक्यूमुलेशन होगा लीवर सेल में, और लीवर सेल में फैट का एक्यूमुलेशन होगा, तो ये हम ठीक भी कर सकते हैं। फैटी डाइट को कम कर देंगे हम, कुछ कोलेस्ट्रॉल को कम करने की मेडिसिन लेंगे, तो ये रिवर्सिबल इंजरी है सेल की। स्मोकिंग क्या है, स्मोकिंग हार्मफुल केमिकल प्रोड्यूस करता है, लंग सेल को डैमेज करता है, देन अगेन सेल इंजरी प्रोड्यूस होगी। ओके, सो अगर हम समराइज करें इस टॉपिक को, तो सेल इंजरी क्या होता है, सेल इंजरी डिस्टर्ब द नॉर्मल सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल इंजरी से सेल का नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। किस वजह से होती है सेल इंजरी, इट कैन बी ड्यू टू फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ओके, देन इंजरी जो होती है वो रिवर्सिबल भी होती है, इरिवर्सिबल भी होती है। रिवर्सिबल में सेल रिकवर कर जाता है एंड इरिवर्सिबल में सेल की डेथ हो जाती है। सीवियरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ इंजरी डिसाइड द आउटकम, कि आपकी इंजरी कितनी सीवियर है और वो कितने टाइम में ठीक होगी। ओके, ये डिसाइड करता है इंजरी के ऊपर कि वो कितना गहरा घाव है, कितनी ड्रास्टिक इंजरी हुई है, किस लेवल पे इंजरी हुई है सेल की। देन अंडरस्टैंडिंग सेल इंजरी, आप सेल इंजरी को समझ लेते हैं तो इट हेल्प इन ट्रीटिंग एंड प्रिवेंटिंग द डिसीज़। और इसके सेल इंजरी को जानकर, पहचान करके वो किस टाइप की इंजरी है, आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और किसी भी डिसीज़ को होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट इंजरी मतलब रिवर्सिबल, और लॉन्ग और सीवियर इंजरी मतलब इरिवर्सिबल। सो हेल्दी सेल बिल्ड ए हेल्दी बॉडी, प्रोटेक्ट सेल, प्रोटेक्ट लाइफ। थैंक यू वेरी मच।